भगवान के मंदिर में या अपने घर को ही मंदिर बना सकते हैं। जहाँ अगर आप भगवान की विग्रह रख के भगवान के हर दिन कीर्तन भोग लगा के खाते हो तो आपका घर भी मंदिर है। तो यावान निवृत्त परित्याग, जो भी अनुकूल है वो करना है और जो प्रतिकूल है उसको त्यागना है। और एकादशी उपवास, तो 10वां आइटम है इसमें एकादशी व्रत तो इस प्रकार का व्रत को पालन करने को कहा गया है। तो अभी हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन से एक लीला का वर्णन करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु, ये चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने माँ को बताते हैं, तो ये माँ, मैं आपसे एक भिक्षा मांग रही हूँ, तो मुझे आप ये भिक्षा दो। तो माँ बोलती क्या है, बोलो, मैं आपको दूंगी कर। तब वो उनके चरणों में चैतन्य महाप्रभु गिर जाते हैं और वो माँ को कहते हैं कि आपको एकादशी व्रत पालन करना है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने माँ को कहते हैं। तो माँ कहती है ठीक है, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए ये एकादशी व्रत को मैं पालन करूँगी। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की माँ कहती है। तो इससे तब से वो एकादशी व्रत को हर दिन पालन करती है। तो श्रील प्रभुपाद जी उधर बताते हैं कि पहले जो विधवा लोग सिर्फ व्रत पालन करते थे, ऐसा कस्टम था। तो साधवा मतलब जो विवाहित स्त्री है वो नहीं करते। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने माँ को इस प्रकार बताया, तो उसके बाद सभी लोग इसको क्या करने लगे, पालन करने लगे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपने माँ के द्वारा हम सबको सिखाया कि एकादशी व्रत कितना महत्वपूर्ण है। और उस व्रत को पालन करने के लिए उन्होंने अपने माँ को निवेदन किया और उसके बाद उनकी माँ ये एकादशी का व्रत हर दिन पालन करती है। तो ये आता है चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 15वें अध्याय में। तो चैतन्य महाप्रभु अपने माँ को इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो एक दिन मात्र मातार पाद करिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोर दे एक दान। चरण चैतन्य महाप्रभु अपने माँ के चरण में गिर जाते हैं और उनके माँ को प्रणाम करते हैं और कहते हैं मैं आपसे एक भिक्षा मांग रहा हूँ, दान, मुझे कुछ दान दीजिए। माता बोले थाई दिव या तुम्ही मांगिब, जो भी आप मांगोगे मैं आपको दान में दूंगी। प्रभु कहे एकादशी अन्न न खाइब, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना करके माँ को बोलते। तो जो इधर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपने बचपन से ही एकादशी व्रत पालन करने का ये सिस्टम उन्होंने शुरू करवाया माँ को। तो एक्चुअली हर दिन जो भी हम भोग जो भी रसोई में बनाते हैं शुद्धता से बनाकर उसको भगवान को अर्पण करते हैं, उसको महाप्रसाद कहते हैं। तो ये महाप्रसाद हर दिन भक्त लोग प्रसाद भगवान को भोग लगाकर इसको खाते हैं, तो इसको महाप्रसाद या प्रसाद कहते हैं। तो लेकिन एकादशी के दिन वो प्रसाद भी नहीं खा सकते जो भगवान का अर्पण किया हुआ भी, मतलब अन्न विशेष करके चावल दाल राइस चपाती ये खा नहीं सकते। क्योंकि शास्त्र में उसको खाना वर्जित है। एक उसको आप ऐसे ही रख के दूसरा दिन खा सकते द्वादशी के दिन, लेकिन एकादशी के दिन इसको खाना वर्जित है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपने माँ को कहा और उस दिन से वो एकादशी व्रत प्रारंभ करने लगी। सची, उसकी माँ का नाम है सची। सची कहे ना खाइबो बाल इह कैल, सेही हईते एकादशी करीते लागिल। तो सची माता बोले आपने बहुत अच्छा बात बताया, तो आज से मैं एकादशी व्रत पालन करूंगी और मैं तो अन्न को नहीं खाऊंगी। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, तो स्मार्त ब्राह्मण समाज में जो विधवाएं हैं वो व्रत पालन करती थी पहले, लेकिन सधवा जो विवाहित स्त्री है वो पालन नहीं करते थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने जब ये प्रारंभ कराया तब सभी लोग इस व्रत को पालन करने लगे। तो इस प्रकार से वो बताते हैं।
तो इस प्रकार ये चैतन्य महाप्रभु ने इसको बहुत महत्व दिया है। तो लेकिन भगवान को व्रत एकादशी नहीं लगता है। हाँ, याद रखिए, भगवान एकादशी व्रत एकादशी जीव के लिए, हमारे उद्धार के लिए। तो भगवान को सब भोग लग सकता है, अन्न चावल सब लगता है। तो विशेष करके जो विष्णु मंदिर में जहाँ भगवान को गावल रचाल रहे सब भगवान को भोग लगा सकते, लेकिन हम लोग उसको ग्रहण नहीं कर सकते। तो और एक इसी को जुड़कर और एक लीला है चैतन्य महाप्रभु का। तो ये चैतन्य भागवत में आता है। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु छोटा बच्चा था, वो रोने लगे और बहुत जोर जोर से रोने लगे। और जब भी चैतन्य महाप्रभु रोते थे, उनके सब आजू बाजू के लोग और घर वाले कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा कीर्तन करते, वो रोना बंद कर देते। लेकिन आज कीर्तन किया तो भी वो क्या कर रहे, रोना बंद नहीं कर रहे, रोते जा रहे, बहुत रो रहे हैं। तो सब लोग चिंतित हो गए, क्यों, आज क्या हो गया। तो सब भक्त लोग बोलने लगे, चलो नाचो गाओ, कीर्तन में भाग लो करके। लेकिन ये बालक रोते जा रहा है। तो वो एकादशी का दिन था। तो इस दिन वो बालक रो रहा है और ये चैतन्य भागवत में आता है। तब सब लोग उसको पूछते, तुम आज क्यों ऐसा रो रहे हैं, आप मतलब कीर्तन होते आप हमेशा शांत होते थे, तो आप आज क्यों शांत नहीं हो रहे। तो इस प्रकार से वो उनको पूछते। तब वो बताते हैं कि तो आज हमारे दो भक्त के घर में ना बहुत अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन बनाया है, तो थोड़ा जाके लेके आओ करके। ये चैतन्य भागवत के आदि लीला में आता है। तो आदि लीला के 6ठे अध्याय में इसका वर्णन है। तो मैं इसको निकालूंगा। तो ये उसमें वो ये बताया कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो उनको पता है किसके घर में क्या बनाया है। तो वो उनको भेजते हैं, किसको, उनके घर से, उनके पिताजी को, उधर जाके आप ये भोजन लेके आओ कर। और वो लोग जाके उनके घर से 2 व्यंजन लेके आते हैं। मतलब बहुत सारा व्यंजन उन्होंने बनाया था और भगवान को भोग लगाया था। तो चैतन्य महाप्रभु को पता चला और इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनको उनके घर जाकर इस व्यंजन को लाने को कहा। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने तो इस सारे व्यंजनों को स्वीकार किया। तो इस प्रकार से कथा एक दिन सबे हरि बोले अनुक्षण, तथापि प्रभु पुनः करे ने कर्दन। कर्दन मतलब रोना। तो सब लोग हरि 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 बोल रहे थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु रोए जा रहे थे। सभी बोलो सुनो बाप रे निमाय, बाल करी नाच यही हरि नाम गाए। तो आप नाचो, हम लोग हरि नाम गाएंगे, आप नाचो करके बोल रहे, लेकिन ये नाच नहीं रहा है। ना सुने वचन करो कराए कर्दन, सब बोले बोलो बाप कांद न करण। तो आप इस प्रकार से रो मत, शांत हो जाओ कहे। सबाई बोले न बाप की इच्छा तोमार, से ही द्रव्य आनी दीप ना कंध। आप रो मत, आपकी क्या इच्छा है, की इच्छा, मैं सब आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे, आप रो मत कर। तब बोलते प्रभु बोले, प्रभु मतलब कौन, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बोलते, यदि मोरा प्राण रक्षा चाह, तबे जा तुम दुई ब्राह्मण घरे आए। अगर मेरा प्राण आपको बचाना है तो 2 ब्राह्मण के घर जाओ। जगदीश पंडित हिरण्य भागवत, यह दुई स्थाने अमार आचे अभिमत। एकादशी उपवास आज से दोहार, विष्णु लागी करी आचे यात उपहार। ए सब निवेद्य यदि खाई बारे पान, तबे मुनि सुष्ट हतिय वेदन। तो उस दिन चैतन्य महाप्रभु थोड़ा बीमार जैसे थे। वो बोल रहे, आज आप क्या करो, जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत इनके घर जाओ। इनके घर में भगवान विष्णु के लिए उच्च प्रकार का व्यंजन बनाया गया है, उस व्यंजन को आप लेके आओ। अगर मैं वो खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने पिताजी से कहते हैं। भागवत मतलब भगवान के भक्त,
तो इनके भक्तों के घर जाकर, तो क्योंकि उनके घर में विविध प्रकार के स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन किया था, वो भगवान को अर्पण किया था और ये लोग उपवास कर रहे थे और उन्होंने सब भगवान के लिए सब बनाया था। तो ये चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये सारे व्यंजन तुम लेके जाओ और लेके आओ। तो इस प्रकार से तो फिर वो एकादशी के दिन वो सब वो खाने लगे। अभी चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो खा सकते हैं। तो वो व्यंजन है वो सब एक तो पदार्थों को उन्होंने खाया और फिर इस प्रकार से उन्होंने किया। असंभव सुनिया, जब उनके माँ इस प्रकार से बच्चा बोल रहे हैं, वो बोलते असंभव सुनिया जननी करी खेद, हे न कहे यही नहीं लोक वेद। तुम जो ये बोल रहे, जो असंभव चीज बोल रहे हैं, एकादशी के दिन ये सब खाना नहीं होता है, लेकिन आप ये सब खाने के आइटम लेके आने को बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से माँ बोल रही है ये सब वेद में अनुमति नहीं है करके वो उनको कहती है। हासी पे सबाई हासी न सुनी शिशुर वचन, सबाई बोले दिव बाप संबर कर दन। तो इस प्रकार सब लोग हंसने लगे और फिर बच्चे को रोने से बचाने के लिए वो लोग जगदीश पंडित और उनके घर गए और उधर वो जो लेके आए। सुनीत शिशुर वाक्य दुई विप्रवर, संतोष पुनित हैल सर्व कलेवर। तो इस बालक का वचन सुनकर ये दोनों ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गए। और प्रसन्नता से उन्होंने जो भी पदार्थ व्यंजन बनाया था वो भेज दिया। दुई विप्र बोले महा अद्भुत कहानी। तो ये जो ये लीला है बहुत अद्भुत है, इनको कैसे पता चला इस बच्चे को हमारे घर में ये बनाया करके। शिशुर ये मत बुद्धि कबो नहीं सुनी। इस प्रकार छोटे बच्चों को इतना बुद्धि कैसे, तो इसको कैसे पता चला। के मते जानिल आज्ञा श्री हरि वासेर, के मते वा जानिल निवेदित बहुतर। तो आज एकादशी है और इस प्रकार का व्यंजन बना है, इस बालक को कैसे पता चला। तो वो सोचने लगे। तो गुंजित से ये यीशु परम रूपवान अथेव ये दुई गोपाल अधिष्ठान। तो ये बच्चा बहुत आकर्षक है, तो इसलिए तो शायद गोपाल उसके शरीर में प्रविष्ट हुए, ऐसे वो लोग सोचने लगे। तो से ए शिशुर देखी क्रीड़ा करे नारायण, हृदय वसीय से बोलाय वचन। तो इस बच्चे के द्वारा नारायण अपना लीला कर रहा है, तो ऐसे वो सोचने लगे। तो इसके हृदय में बैठे हैं और नारायण इसके हृदय से मुंह से बोल रहे हैं, ऐसे वो सोचने लगे। मने भावी दुई विप्र सर्व उपहार, अनीय दिलाय करी हरीश अपार। तो बहुत प्रसन्नता से ये सारे उपहार जो बनाया था उन्होंने भोजन उनको भेज दिया चैतन्य महाप्रभु को। दुई विप्र बोले बाप काहो उपहार, सकल कृष्णेर स्वराट हैल अमार। तो बहुत प्रसन्नता से वो बच्चे को दिया और आप इसको खाओ, ये आप खाने से कृष्ण हमको कृष्ण को देने की जो इच्छा थी ये पूर्ण हो गई करके इस प्रकार से वो कहने लगे। तो इस प्रकार उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु को वो अपना जो भी बताया दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते भगवान चैतन्य महाप्रभु विष्णु तत्व है, तो स्वयं कृष्ण है, तो इसलिए इस प्रकार से वो लीला कर रहे और उन्होंने ये सब कुछ स्वीकार किया। तो इस्कॉन मंदिर में क्या है कि जगन्नाथ जी कृष्ण है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और गौ निताई चैतन्य महाप्रभु है जिन्होंने एकादशी व्रत करने का सब सिखाया। इसलिए गौ निताई को एकादशी का भोग लगता है और भगवान कृष्ण को एकादशी प्लस चावल और अन्य पदार्थ भी लगता है। तो इस प्रकार से है। और जो गुरु है प्रभुपाद जी को भी एकादशी का भोग लगता है। तो इस प्रकार एकादशी के दिन भगवान को लगा सकते हैं, लेकिन जो जीव तत्व है उनको नहीं लगाया जाता है। जैसे गुरु है उनको नॉन एकादशी का प्रसाद लगाया जाता है। तो इस प्रकार ये एकादशी व्रत करने का चैतन्य महाप्रभु ने बताया। और एक जगह बताया गया है कि जो अभी जो एकादशी ये शुरू हो रहा है, तो इस एकादशी से लेकर इसको शयना एकादशी कहते हैं, और उसके बाद कार्तिक में आता है उत्थान। उत्थान मतलब उठने का, भगवान उस समय उठ जाते हैं, तो उत्थान एकादशी तक।
इसको चातुर्मास कहते हैं। 4 महीना, चातुर मतलब 4, मास मतलब महीना। तो एकादशी टू एकादशी कुछ लोग पकड़ते हैं, कुछ लोग पूर्णिमा से पकड़ते हैं। तो अभी एकादशी के चौथा दिन पूर्णिमा है 4 दिन के बाद, तो इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक को 4 महीने को चतुर्मास कहते हैं। तो हम लोग पूर्णिमा से पकड़ते हैं, पूर्णिमा टू पूर्णिमा। तो ये 4 महीने में तो चतुर्मास व्रत प्रारंभ होता है। तो एक चतुर्मास व्रत पालन करने से हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ मिलता है। अश्वमेध यज्ञ मतलब क्या है? एक अश्व मतलब घोड़ा, एक घोड़ा को छोड़ा जाता है और वो घोड़ा सारा विश्व भर घूम के आता है और उसके साथ कुछ सेना जाता है। तो जो भी राजा उसका विरोध करेगा उसको उनसे साथ युद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो उनका शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मैं आदिष्टा है, आपकी इसको मैं मानूंगा करके राज्य को। तो तब वो पूरा विश्व घूम के आने के बाद एक यज्ञ होता है, उसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। या उस राजा का शरण में सब लोग जाएंगे तो वो तब वो अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। तो इसे हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ सिर्फ चतुर्मास 4 महीने का व्रत पालन करने से आपको मिलता है। ये 4 महीने में क्या व्रत है? पहला महीना अभी आषाढ़ है, आषाढ़ में हरा पत्ता नहीं खाना, हरे पत्ती, क्योंकि इस महीने में ना हरे पत्ते में बहुत सारा कीड़ा बीड़ा होता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल मतलब पालक या ऐसा जिसका भी हरा पत्ता है वो नहीं खाना। तो अगला महीना जब आता है नेक्स्ट पूर्णिमा को, वो है बलराम पूर्णिमा, बलराम जी प्रकट हुए थे, उस दिन से और 1 महीना तक दही खाना वर्जित है, एक। उसके बाद और 1 महीना आता है जिसमें दूध वर्जित है, नेक्स्ट तीसरा पूर्णिमा से। और चौथा पूर्णिमा है जिसमें मच्छी और ऐसे चीज खाना नहीं, वो तो हम पहले से खाते नहीं। तो इसलिए उधर बताया है मसूर दाल और तूर दाल खाना, तूर नहीं उड़द दाल, मसूर दाल और ये उड़द दाल है ना 1 महीने के लिए, मतलब विशेष करके मसूर दाल में प्रोटीन्स बहुत है, बहुत ज़्यादा है, जैसे मांस खाने के बराबर है, इसलिए वो खाते नहीं। और उड़द दाल को विशेष करके चतुर्मास के चौथे महीने में कार्तिक मास में इसको वर्जित है 1 महीने के लिए ना। तो ऐसे 4 महीने में 4 वस्तुओं को व्यक्ति को छोड़ना है, तब उसका ये व्रत पालन होता है। चतुर्मास का व्रत बहुत ही सिंपल है। और बाकी अन्य चीज भी बहुत सारी चीज है, लेकिन ऐसी मेन चीजें हैं। तो इससे करने से तो ये व्रत पूर्ण होता है और तो हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ आपको मिलता है, सिर्फ 4 महीनों में एक चीजों को छोड़ने से। तो इस प्रकार का एक व्रत है। तो इस प्रकार से अभी पूर्णिमा से प्रारंभ होता है चातुर्मास। तो आज हम और एक सुंदर श्रीमद् भागवतम से एक महान भक्त का चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में आता है और ये राजा है अम्बरीश महाराज, जिन्होंने एकादशी व्रत को पालन किया। तो ये अम्बरीश महाराज बहुत महान राजा थे और वो बहुत अपने सारे नवविधा भक्ति सब करते थे, मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम, ये पूरा अपना शरीर से सब कुछ ये सारे अंगों को पालन करते थे, सारे नवविधा भक्ति को। तो एक बार वो एकादशी व्रत पालन कर रहे थे। तो ये श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में इसका वर्णन किया है। तो अम्बरीश महाराज जी तो पहले से वो महान भक्त थे, वो महान वंशज में आए थे और वो इस प्रकार से उन्होंने व्रत लिया कि मैं एकादशी व्रत पालन करूंगा। और उनके राज्य में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था, फिर भी वो वहाँ सबको धर्मपरायण राजा होने के नाते सबको ये सब सिखा रहे थे और उन्होंने इस प्रकार से एकादशी का व्रत पालन किया और सारे प्रजाओं के साथ वो करते थे। और उस दिन क्या होता है,
एकादशी का समाप्ति के दिन वो व्रत को छोड़ना होता है, दूसरा दिन उसको द्वादशी कहते हैं। तो उस दिन वो व्रत छोड़ने वाले थे, तो उस समय उनके घर में अतिथि आते हैं। तो व्रत छोड़ने के पहले वो सारे ब्राह्मणों को, अतिथियों को सत्कार करके उनको अच्छा भोजन देकर उसके बाद वो प्रसाद लेते थे। तो उस दिन दैव से उनके घर में दुर्वासा ऋषि आए थे और दुर्वासा ऋषि को उन्होंने बुलाया प्रसाद के लिए। और दुर्वासा ऋषि बोले कि मैं थोड़ा स्नान करके आता हूँ, और वो स्नान करने गए और उधर ही वो ब्रह्मों पर ध्यान करते रहे। और एकादशी छोड़ने का समय हो रहा, एकादशी व्रत छोड़ने का भी कुछ समय रहता है, तो उस समय में अगर हम व्रत को छोड़ देते हैं तो हमको बहुत लाभ मिलता है। तो इसलिए वो समय हो रहा था, तो ये बहुत चिंता में पड़ गए। कुछ एक ही क्षण बचा था एकादशी व्रत छोड़ने को, अभी छोड़ना है, क्या करूं करके। तो फिर उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा क्या करना है। दुर्वासा ऋषि अतिथि आए, उनको खिलाए बिना मैं खा नहीं सकता हूँ, और व्रत छोड़ने का भी समय आ गया है, तो बहुत दुविधा में थे। तो ब्राह्मणों ने बताया कि आप थोड़ा जल को लीजिए, मतलब चरणामृत या जल स्वीकार कीजिए। जल लेने से व्रत टूटता भी है, व्रत नहीं टूटता है। हाँ, तो आप पूरा निर्जल किया है तो जल लिया तो आपका उपवास टूट जाता। हाँ, अन्न खाने की जरूरत नहीं। और अतिथि आए हैं, उनको भी सामान रखना, उनके पहले अन्न नहीं खाया वो भी बचा रहेगा, इसलिए आप क्या करो, हाँ तो इसको अन्न ये जल लीजिए करके उन्होंने बताया। तो उन्होंने उस जल को लिया। हाँ, तो और जल लेने के बाद उधर दुर्वासा मुनि ध्यान में थे, उनको उधर पता चला कि इन्होंने मेरे के बिना, अतिथि को खिलाए बिना, ब्राह्मण को खिलाए बिना, हाँ इन्होंने पहले भोजन कर लिया। तो ये राजा को बहुत अहंकार है, ऐसे वैसे कहकर वो गुस्सा करने लगे, और उसने अपने कुछ जटा से बाल निकाला और फेंक दिया, और उससे एक बड़ा राक्षस उत्पन्न हो गया। और वो त्रिशूल लेकर निकला किसको मारने को, अमरीश महाराज। और अमरीश महाराज के पास आया। अमरीश महाराज कुछ नहीं किया, क्योंकि वो भगवान के महान भक्त थे, तो भगवान ने स्वयं अपना सुदर्शन चक्र रखा था उनके पास। तो आपकी ये चक्र रक्षा करेगा। तो सुदर्शन चक्र उनके पास था, तो फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, वो चुपचाप खड़े रहे। ये त्रिशूल लेकर राक्षस आया, तो सुदर्शन चक्र ने उसको उड़ा दिया, मतलब उसका भस्म कर, राक्षस भस्म हो गया। हाँ, तो भक्त को कुछ नहीं कर पाया। तो जिसने चक्र छोड़ा, जिसने राक्षस उत्पन्न किया, उसके पीछे वो सुदर्शन लग गया, मतलब दुर्वासा के पीछे। दुर्वासा जी इतने महान ऋषि होते हुए भी सुदर्शन चक्र उनके पीछे आ रहा है, तो वो कुछ नहीं कर पाए। वो भागते 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 ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को निवेदन करने लगे, बचाओ बचाओ त्राई माम, बचाओ, मुझे रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये मेरे बॉस का चक्र है, भगवान का है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं दास हूँ। तो वो शिव जी के पास गए और शिव जी से बहुत निवेदन करने लगे, हाँ कि मुझे बचाव करके। शिव जी बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, हाँ तो ये मेरे स्वामी का है, तो उनके पास ही जाओ कर। तो वो सीधा वैकुंठ गए और नारायण के पास गए और भगवान से निवेदन करने लगे, और भगवान को बताने लगे कि आपका ये सुदर्शन चक्र मुझे बहुत ताप, गर्म हो रहा है, मुझे बचाओ बचाओ करके। भगवान नारायण कहने लगे अहम भक्त पराधीनो न स्वतंत्र मिदम, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं पराधीन हूँ, मैं भी मेरे भक्त के अधीन में हूँ। तो आप मेरे भक्त के पास ही जाओ, वही आपको कुछ हाँ ये कर सकता है कर। तो सीधा दुर्वासा ऋषि वैकुंठ से वापस आ गए, और दुर्वासा ऋषि दौड़ कर आकर अमरीश महाराज के चरण में गिर गए और रोने लगे। और अमरीश महाराज ने प्रार्थना किया सुदर्शन चक्र को, आप इसकी रक्षा करो, आप इसको कष्ट मत दो करके। तो सुदर्शन चक्र ने धीरे 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 अपना ताप, गर्मी बंद कर दिया और इसको बचाया। किसको? दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि इतना महान ऋषि होने के बाद भी वो देखो वैष्णव के प्रति अपराध होने के वजह से उसको सुदर्शन चक्र पीछे लग गया और वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाए। तो और एक सामान्य व्यक्ति थे, राजा थे, गृहस्थ थे, फिर भी वो एकादशी और ऐसे भगवान की उपासना करने से उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि उन्होंने उनको माफ कर दिया। सुदर्शन चक्र शांत हो गया। इस प्रकार राजा अमरीश ने ये किया। तो मतलब
एकादशी व्रत पालन किया था अपने जीवन भर। तो और उन्होंने 1 साल तक उपवास बनाए रखा। इसको ब्रह्मलोक से शिवलोक जाकर वापस आने तक कितना समय लगा? 1 साल। इसको दुर्वासा। तो 1 साल तक इन्होंने भोजन नहीं किया, सिर्फ जल पी के ऐसा ही उपवास रखा उन्होंने। तो फिर एक ब्राह्मण जब आए तो उनको उन्होंने खिलाया, फिर उन्होंने भोजन किया। तो इस प्रकार से इतने महान अम्बरीश राजा थे। तो इस प्रकार वो भी एकादशी व्रत पालन करते। तो अभी कभी कभी हम देखते हैं कि एकादशी 2 दिन आता है ना? कभी स्वार्थ एकादशी, वैष्णव एकादशी। तो कौन सा एकादशी शुद्ध है? अभी एकादशी में भी बहुत टाइप है। तो अभी एक एकादशी होता है, उसको पूर्ण एकादशी कहते हैं, मतलब वो पूर्ण शुद्ध एक ही दिन रहता है और पूर्ण दिन रहता है। और एक होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक आ जाता है। दशमी के ऊपर, दशमी के दिन और एकादशी मिक्स होता है। और दूसरा है एकादशी और द्वादशी मिक्स होता है। जब दशमी के दिन एकादशी होता है, दशमी भी है एकादशी भी है, उसको शुद्ध एकादशी माना नहीं जाता। द्वादशी के दिन जो एकादशी होता है, एकादशी भी है और द्वादशी भी है, तो वो उसको शुद्ध एकादशी माना जाता है। तो वो एकादशी जो द्वादशी के दिन पूर्ण एकादशी है, ठीक है, नहीं तो एक के ऊपर एक जो आता है उसमें एकादशी और द्वादशी है, वो द्वादशी का दिन का एकादशी को हम पालन कर सकते हैं। जो पहला जो आता है शुरुआत में, जो दशमी और एकादशी है, उसको हम नहीं मानेंगे। दूसरा चीज है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया हमको शुद्ध एकादशी पालन करना है, अशुद्ध एकादशी नहीं। शुद्ध एकादशी मतलब जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त के पहले एकादशी शुरू होना चाहिए। जैसे ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे या 4:40 ऐसा रहता है, 4:40, उसके पहले एकादशी शुरू होना चाहिए। हालांकि एकादशी थोड़ा ही उस दिन पूरा ना हो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के पहले शुरू होकर दोपहर तक खत्म हुआ तो भी वो शुद्ध एकादशी। तो ये शुद्ध एकादशी को हमको पालन करना है। और जो एक वो होता है वो अशुद्ध एकादशी, जो पहले पूरा दिन भर रहेगा एकादशी, दशमी से शुरू होकर एकादशी दिन रहेगा, लेकिन वो ब्रह्म मुहूर्त के पहले खत्म हो जाता है, तो वो एकादशी शुद्ध नहीं है। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होकर पूरा दिन नहीं, आधा दिन रहेगा या कुछ क्षण भी रहेगा, उसको शुद्ध एकादशी माना गया है। तो इसलिए हम ये शुद्ध एकादशी और जो एकादशी और द्वादशी का मिलन होता है वो एकादशी पालन होता है। दशमी और एकादशी पालन होने ये एकादशी नहीं करना। तो इस प्रकार से एकादशी की महिमा है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं तो कम से कम व्यक्ति को ये 2 एकादशी महीने में 2 दिन व्रत रखना है, एकादशी को पालन करना है। तो इसलिए हमारा क्या है, बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। हर दिन बहुत दवा के खाते रहेंगे तो बॉडी मशीन है, वो भी थोड़ा थक जाता है। तो एक दिन वो बॉडी रिजुवेनेट होता है ये सब उपवास रखने से। और हम उस दिन थोड़ा लाइट ऐसी चीज़ों को खाने से तो क्या होता है, तो मन भी शांत रहता है। एकादशी करने के बाद दूसरा दिन मन बहुत प्रसन्न रहता है, क्योंकि मन भी शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार हमको थोड़ा ये रिड्यूस खाने का आइटम रिड्यूस करके और भगवान के प्रति हमारा चिंतन और स्मरण को बढ़ाना है। सिर्फ उपवास रखना नहीं है और सोचते रहना कब मैं खाऊंगा, कब मैं खाऊंगा, कल कब होगा, द्वादशी का समय कितना, कब शुरू होगा, ये नहीं है एकादशी व्रत रखने का उद्देश्य। एकादशी के प्रति दिन हमारा गोविंद के प्रति आकर्षण बढ़ाना है। गोविंद मतलब भगवान कृष्ण, उनके प्रति आकर्षण बढ़ाना है और वो भगवान के बारे में स्मरण श्रवण कीर्तन करके और ये करके हम बढ़ाते हैं। और ये 2 व्रत बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये प्रभुपाद जी पहले स्कंद में लिखते हैं कि हमको कम से कम ये 2 उपवास को महीने में करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है और इससे हमारा बहुत आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो अभी कल जो सुबह द्वादशी है, पारण समय 6:06 से 10:27 तक है। आप एकादशी व्रत को छोड़ सकते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। अभी उत्सव, ये चातुर्मास में बहुत सारे उत्सव है। पहला उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव है। अभी ये उत्सव प्रारंभ होता है झूलन यात्रा से। पहले झूलन यात्रा अगस्त 5 तारीख से अगस्त 9 तारीख तक
5, 6, 7, 8, 9 5 दिन का कार्यक्रम है। झूला, भगवान राधा कृष्ण झूला में बैठ के झूलाते हैं। तो वृंदावन में ना अभी बहुत गर्मी होता है और अभी थोड़े दिन के बाद थोड़ा हल्का सा बारिश होता है और थोड़ा उस समय भगवान झूला में बैठ के झूला लेते हैं। तो ये झूलन यात्रा है। तो ये 5 तारीख से 9 तारीख कार्यक्रम है और 9 तारीख अंतिम दिन भगवान बलराम जी का जन्मदिन है। तो बलराम पूर्णिमा है। तो और उसके बाद 8 दिन के बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। तो आने वाले अगस्त 13 तारीख से 15 तारीख 3 दिन का विशेष कथा का आयोजन किया गया है। तो वृंदावन से विष्णु नारायण प्रभु जी आ रहे। तो 3 दिन की इधर कृष्ण कथा होगी। 13, 14, 15 तारीख को शाम को 7 बजे, अगस्त 13, 14, 15 और 16 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव है। और शनिवार का दिन है, शायद सेकंड सैटरडे भी है, कुछ तो शनिवार है। तो आप लोग उस दिन भी कृष्ण कथा दिन भर कार्यक्रम रहेगा। तो आप आइए। और 17 तारीख को जो है श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिन, तो ये कार्यक्रम दोपहर में है। तो इन सब कार्यक्रम में आपको उत्साहपूर्वक भाग लेना है। तो इधर भगवान की प्रीत्यर्थम हमको क्या करना है, उत्साह से सारे कार्यक्रम करना है। जो भी कार्यक्रम करना है ना, तो इन सारे कार्यक्रम